मित्र, लोगों की विचारधाराएं बदल जाएंगी, उनका आपके प्रति जो सोच है वह बदल जाएगा। अभी जब हम बात करें तंज कसने को लेकर के, आप पर टीका टिप्पणी करने को लेकर के जो चीज़ें चली आ रही हैं वह सब बदल जाएंगी। शिक्षक भर्ती की कहीं ना कहीं एक, जब हम बात करें, एक अंदेशा, एक सुगबुगाहट, जब हम माननीय सीएम महोदय की बात करते हैं, उनके द्वारा ऑफिशियल ट्वीट के बाद जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, जग गई हैं। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करें, यहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट हैं, जब हम बॉयज़ गर्ल्स को लेकर के बात करें, जो यूपी से यहाँ पर आकर के उन्होंने जॉब ली, और बहुत सारी रियल स्टोरीज़ हैं जो संभवतः हम आपको आगे अपने इसी यूट्यूब चैनल पर ला करके आपके मोटिवेशन के लिए उनको हम ऐसे में सुनाते रहेंगे, बताते दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से उनके प्रति जो सोच थी आसपास के लोगों की, वह उनकी जॉब लगने के बाद बदल गई। बीटीसी डीएलएड कर लिया, नौकरी नहीं मिली, इतना साल हो गया, ऐसे ही बैठे हैं, बहुत सारी चीज़ें, और अब कहीं ना कहीं वह सब चेंज हो गया, सब कुछ परिवर्तित हो गया। लोग उनसे जो जिनको जॉब मिल चुकी है अब आते हैं एक तरीके से ये पूछने कि ये कोर्स क्या है, ये कोर्स कैसे किया जाए, किस तरीके से होता है, जॉब कैसे मिल सकती है। यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो संभावनाएं बनती नज़र आ रही हैं। अपना समय बिल्कुल से ना गवाते हुए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी समय बचा है, लगभग हम 6 माह को लेकर के बात करें तो आप तैयारी अपनी कैसे कर सकते हो, उन सभी के बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। बदल दीजिए समय ऐसे में, जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है वो लगे। देखिए, आप अपने लिए करोगे तो अपने आप ही सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको इसलिए काम नहीं करना है कि वह मुझे ऐसा कह रहा है या फिर उसकी सोच हमारी प्रति ऐसी है। आप अपनी चीज़ों को सही करिए, उसकी सोच अपने आप बदल जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अभी की बात की जाए तो चूँकि भर्ती आई नहीं, निराशा पूरी तरीके से व्याप्त है ऐसे में। बहुत, जब हम बात करें, एक तरीके से नकारात्मकता फैली हुई है, नकारात्मकता भरी हुई है। एक ट्वीट भी ऑफिशियल आता है सीएम महोदय के द्वारा किया गया, तब भी विश्वास नहीं होता कि सच में शिक्षक भर्ती आएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी तभी एक तरीके से यथार्थ यूँ बात करें या फिर सच तभी होंगी, या फिर हम यूँ कहें कि काम तभी आएंगी जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होगी। आप एक सीट अपनी सुनिश्चित करोगे। जो सपना आपके मम्मी पापा की बात करें, माता पिता जी की बात करें, आपका सपना जो रहा है, जब आप पूरा करेंगे तभी जा कर के वो चीज़ कंप्लीट होगी। यहाँ पर जो समय बचा है, सबसे पहले अगर हम बात करें, चूँकि सिलेबस में कई बार आपको बता चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल महेश एकेडमी है, उससे आप जुड़े रहिए। बहुत सारे एप्लीकेशंस आप एंटरटेनमेंट वगैरह के डाउनलोड करते हैं, आप वहाँ पर मूवीज़ वगैरह देखते हैं, एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं। इन सब जो एजुकेशनल चीज़ें हैं उनको भी आप अपने फ़ोन में ज़रूर रखिए। अब यहाँ पर बात आती है सिलेबस। मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ है कि क्या कुछ आपके सिलेबस में दिया हुआ है। यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बनाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, उससे ज़रूर जुड़िए। महेश एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन से फ्री में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, वहाँ पर जा करके पढ़िए। करंट अफेयर्स फ्री में अवेलेबल है, उसे पढ़िए जा करके आप। वहाँ पर कंटेंट्स कई सारे आपको मिल जाएंगे। अब जो ये इनमें जो चीज़ें मुख्य रूप से आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि तैयारी कैसे करें। जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारी नकारात्मकता की बात करें, आप जो सही चीज़ें हैं उनसे काफ़ी दूर हो चुके हो। एक तरीके से मन की बात करें तो अब ऐसे में मन करता नहीं होगा कि सच में भर्ती आएगी या नहीं आएगी। लेकिन अब ऐसे में पढ़ाई करने की आपको ज़रूरत है। इसमें सबसे पहली चीज़ जब हम बात करते हैं तो वो है आपका मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन एक ये है कि बाहर से आकर के आपको कोई बोले, एक है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपने पढ़ा होगा। तो अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपको अपने आप को मोटिवेट करते रहना है कि हमें ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जीके जीएस करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का है, बहुत सारा एक ब्रॉड सिलेबस है उसका, आप उसे कंप्लीट करते रह सकते हैं। यहाँ पर हम जितना हो सकेगा आपकी हेल्प सहायता करते रहेंगे। ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से। यहाँ पर फिर बात आती है मोटिवेशन की बात होगी, फिर है अटेंशन। ध्यान इस समय बहुत ज़्यादा इधर उधर होता है, खासकर जब रील सरकाने की बात करें। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप में से शायद ही कोई हो जो 1, 1.5, 2 घंटा 3 घंटा रील देखने में न देता हो। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम की बात करें, सब जगह टाइम वेस्ट। अटेंशन आपका यहीं पर होना चाहिए। आप 2 घंटे पढ़िए, लेकिन उस समय आप ऐसे पढ़िए कि फिर पढ़ते समय, मैं ये नहीं कह रहा फ़ोन का यूज़ नहीं करिए, बिल्कुल संभव है कि आप गूगल पे कुछ चेक करने के लिए, कहीं से कुछ सर्च करने के लिए आप फ़ोन उठाएं, लेकिन उस दरमियान आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है कि हमें कहीं
व्हाट्सएप पे नहीं जाना है, हमें कहीं फेसबुक वाले चैट पर, इंस्टाग्राम पर या कहीं भी ऐसे में अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है। स्मार्ट वर्क की बात करें, स्मार्ट वर्क जैसा कि मैंने बोला कि आप पढ़िए, जितना भी समय पढ़िए बहुत ही सटीक पढ़िए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बहुत है उतना, अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो। यहाँ पर जैसा कि मैंने टाइम मैनेजमेंट की भी बात की कि आप समय, बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है आप कहीं इंडल्ज हो, आप कहीं काम कर रहे हो प्राइवेट संस्था में या कहीं और काम कर रहे हो, तो समय आपको निकालना पड़ेगा कि हम 2 घंटे अगर सुपरटेट के लिए अपने निकाल रहे हैं तो हम कैसे उसको मैनेज करें। और धैर्य रखने की एक अगला पॉइंट जो मैंने बोला, पेशेंस, ये धैर्य बहुत ही बड़ी चीज़ है। आप देखिए कितने सारे स्टूडेंट हैं जो धैर्य रखे रहे, बाद में KVS आया, KVS में कितने सारे स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट हुए, उसके बाद BPSC बिहार शिक्षक भर्ती की बात करें वहाँ पर सेलेक्ट हुए। अभी जब यूपी में भर्ती आएगी ज़रूर, सुपरटेट की बात की जाए तो वहाँ पर भी पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, पेशेंस रखिए, ऐसे में धैर्य रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए आपको, मोटिवेट करते रहना एक तरीके से, अपना ध्यान किस तरीके से रखें, आप अपने आप को जो धैर्य की बात मैंने बताई, टाइम मैनेजमेंट की बात बताई, इन सभी पर आपको गौर करना होगा। केवल सिलेबस रख लेने से, केवल आप 2-4 पॉइंट्स कहीं PDF मिल गया वहाँ से पढ़ लेने से काम नहीं होगा। आप बैठिए तो कम से कम 1-1.5-2 घंटे उसको लगातार पढ़िए, उस पर समय दीजिए, उस पर गहन अध्ययन विचार, जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ में चीज़ों को शेयर करिए, उनके साथ में उसको बांटिए, तभी कहीं ना कहीं आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। कंपटीशन लेवल बहुत ही हाई है, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है, तो आपका जो स्टडी है वो डीप स्टडी होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा, रटने से काम नहीं चलेगा कि आप ऊपर ऊपर चीज़ों को रट करके और आगे बढ़ गए। हाँ, फैक्ट है तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं उसे रटने की कोशिश करेंगे, वो एक डिफरेंट थिंग हो गई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर गौर करिएगा। जैसा कि मैंने बोला कि हम हमेशा 17 की बात करें, 17 बैच से लेकर के अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस YouTube चैनल के द्वारा बताई गई। आपको फ्री में कंटेंट्स भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे में इच्छुक होते हैं पेड कंटेंट्स लेने के, वो भी है, उसके लिए भी हार्ड कॉपी नोट्स की बात करें, हैंड रिटन नोट्स की बात करें, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर भी चीज़ें अवेलेबल है, वह सब भी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा, लगातार हम वहाँ पर फ्री कंटेंट्स आपको देते रहेंगे पढ़ने के लिए, आप लगातार उसे पढ़ते रहिए। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई, जो भी है 7 से 8 मिनट में, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये अगर आप 6 महीने लगातार कर लेते हैं, जो ऐसे में समय अभी बचा हुआ है, आयोग को आने दीजिए, जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं उनको कंप्लीट करने दीजिए, आप अपना काम करिए। बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं पथभ्रमित करेंगी। ये बात याद रखिएगा। आज एक न्यूज़पेपर में देखने को मिला, हाथरस से, कि अनुपात समानुपात बराबर है, भर्ती नहीं आएगी। तो आपको भी पता है कि सरकार भी नहीं आएगी 2027 में अगर ये भर्ती नहीं देती है तो इस चीज़ में बिल्कुल से आप ना रहिएगा। यूपी से बहुत बड़ा झटका लगा है जब हम बात करते हैं केंद्र को ऐसे में, या फिर इस गवर्नमेंट मोदी सरकार को लेकर के बात करें, जहां वह खुद का बीजेपी अपनी सरकार जहां बना सकती थी, वहां गठबंधन की सरकार बनी है। अगर यूपी में सही तरीके से सीटें आती तो उनका काम हो जाता। और क्या कुछ रहा है यूपी में, क्या कुछ दिया है ऐसे में, तो वो बात आपको समझ में, वो सरकार को वह बात समझ में आ रही है, तो भर्ती तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब आपके ऊपर है कि आप वो सीट ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। एक और वीडियो के साथ में आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।